जय हिंद। तो दोस्तों, भारत ने जब लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट तेजस को तैयार करके उसकी ताकत का प्रदर्शन किया था, तब पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। क्योंकि तेजस दुनिया के अन्य लड़ाकू विमान से न केवल कीमत में काफी सस्ता था, बल्कि इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था जो चीन, अमेरिका, रूस और फ्रांस द्वारा तैयार किए गए पांचवीं पीढ़ी के लड़ा विमान में भी मौजूद नहीं थे। तेजस दुनिया का ऐसा पहला विमान था जो वजन में काफी हल्का था, लेकिन बुल्स आई पावर में इतना शानदार था कि दुनिया की ताकतवर से ताकतवर लड़ाकू विमान भी इसके सामने फेल हो गए थे। इसकी स्पीड के आगे राफेल जैसा फाइटर जेट भी पानी मांगता नजर आ रहा था। उस समय इसके फीचर्स और ताकत को देखकर अमेरिका ने भी भारत से तेजस फाइटर जेट को खरीदने में अपनी रुचि दिखाई थी। और यही बात भारत के लिए सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि अमेरिका जैसा ताकतवर देश, जिसकी बेड़े में पहले से ही F-22 रैप्टर और 85 जैसे लड़ाकू विमान मौजूद हो, अगर वह देश भारत से तेजस को खरीदने की बात कर रहा हो, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका को तेजस फाइटर जेट कितना एडवांस लगा होगा। दोस्तों, जैसे ही अमेरिका ने भारत से तेजस फाइटर जेट को खरीदने की बात कही, पूरी दुनिया में तेजस की चर्चा होने लगी। क्योंकि अमेरिका, जो हथियारों का एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है, अगर अमेरिका ही किसी देश द्वारा विकसित किया गया हथियार खरीदने के लिए आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पर उस हथियार में काफी दम है। और इसी चीज को देखते हुए दुनिया के दर्जनों देश एक साथ भारत के तेजस को खरीदने के लिए टूट पड़े। लेकिन भारत ने सबसे पहले खुद की जरूरत को पूरा करने का प्लान तैयार किया। सबसे पहले तेजस मार्क 1 और अब तेजस मार्क वव ए को उतार कर भारत ने चीन और पाकिस्तान को सीधी चुनौती दे डाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेजस का पहला वर्जन यानी तेजस मार्क 1 ही काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन भारत ने बहुत ही कम समय में तेजस के अगले वेरिएंट यानी कि तेजस मार्क 1A को उतारकर पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि भारत द्वारा इस वेरिएंट में 40 से ज्यादा सुधार किए गए हैं, जो चीन और पाकिस्तान का गला सुखाने के लिए काफी है। यानी कि जल्द ही बॉर्डर पर तेजस मार्क वव ए का तूफान आने वाला है। जी हां दोस्तों, दुश्मनों को साइलेंट मौत देने के लिए भारत के दर्जनों हवाई लड़ाके उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तेजस लड़ाकू विमान को लेकर जो नई अपडेट सामने आ रही है, उसने चीन और पाकिस्तान में तो हड़कंप पैदा कर दिया है। क्योंकि भारत ने तेजस के सबसे एडवांस वर्जन को तैयार कर लिया है, जो दुश्मनों को धूल में मिलाने के लिए काफी है। उदाहरण के लिए आप इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिए। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इसी महीने यानी फरवरी 2024 में ही तेजस का एडवांस वर्जन यानी तेजस मार्क न ए LAC और लोसी पर गरजने वाला है। वास्तव में खबर चीन और पाकिस्तान के लिए बेहद ही बुरी है, क्योंकि तेजस वैसे ही अचूक ब्रह्मास्त्र है। जैसे कि हमारे ब्रह्मोस मिसाइल चीन पहले ही तेजस को लेकर डर जता चुका है कि भारत का तेजस विमान पांचवीं पीढ़ी के टक्कर का हो सकता है, और इसको लेकर भारत तेजस में काफी तेजी से बदलाव कर रहा है। इसके अलावा ड्रैगन के लिए दूसरा अटैक यह है कि तेजस मार्क 2 भी जल्द ही रेडी होने वाला है और सोने पर सुहागा। यह है कि अमेरिका भी इस काम में भारत की मदद कर रहा है। हाल ही में अमेरिका ने भारत को तगड़ी सौगात देते हुए कहा था कि वह भारत को पांचवीं पीढ़ी में इस्तेमाल होने वाला अपना G414 इंजन खास तौर पर एम का और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में इस्तेमाल करने के लिए देने के लिए तैयार है। न सिर्फ इंजन, बल्कि इसकी तकनीक भी भारत को मिलने वाली है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम तेजस मार्क 1A नाम के उस तूफान के बारे में बात करेंगे, जिसके आने की खबर ने दुश्मनों के अंदर घबराहट पैदा कर दी है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हल्के लड़ाकू विमान के नए वेरिएंट यानी तेजस MKA के उड़ान भरने का सपना आखिरकार इसी महीने साकार होने जा रहा है। और इस महीने के अंत तक LCA तेजस मार्क ऑफ ए फाइटर जेट आसमान में उड़ान भरता हुआ नजर आएगा। एरोस्पेस निर्माता HAL LCA तेजस MK को भारतीय वायुसेना को सौंपने जा रहा है। तो दोस्तों, LCA तेजस मार्क 1 को HAL द्वारा तैयार किया गया अब तक का सबसे खतरनाक फाइटर जेट कहा जा रहा है, जिसके डेवलपमेंट में भले ही ज्यादा समय लगा हो, लेकिन इसने भारत की उस महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया है जो सपना भारत पिछले कई सालों से देख रहा था। यानी कि फाइटर जेट को देश में ही डिजाइन करना, विकसित करना और उनको तैनात करना, जिसकी शुरुआत तेजस से हो चुकी है। और आने वाले समय में भारतीय वैज्ञानिक ऐसे ऐसे कारनामे करेंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। तेजस के बाद तेजस मार्क 2 का तूफान, उसके बाद एम का मार्क 1, एम का मार्क 2,
टेड BFORCA और फूफा जैसे फाइटर जेट भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी तरीके से तैयार किए जाएंगे। दोस्तों, LCA तेजस के निर्माण ने भारत को उन देशों के विशिष्ट समूह में शामिल कर दिया है जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, ऑन बोर्ड स्थिति जागरूकता डिस्प्ले और ओवर डिक्शित स्ट्राइक क्षमताओं से लेस अपने चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को विकसित करने की क्षमता रखते हैं। यूरेशियन टाइम्स द्वारा अपनी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी के अंत तक LCM के 1A के उड़ान भरने की उम्मीद है और उसके बाद सीधे इसे भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना HAL बेंगलुरु में इसको लेकर ट्रेनिंग भी कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि LCA Mk1 वेरिएंट में इसके पहले के वेरिएंट यानी LCA Mk एंट के मुकाबले 40 से ज्यादा सुधार किए गए हैं। मार्क 1A के नए वेरिएंट में हवा से हवा में ईंधन भरने दृश्य सीमा से परे या BBR क्षमताओं और दुश्मन के रडार को जाम करने की क्षमता जैसे सुधार किए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने 2021 में 33 LCA Mk1A विमान के लिए ऑर्डर दिया था और सरकार ने सटी से LCA Mk1A के अतिरिक्त उन ऑर्डर के लिए भी रास्ता साफ कर दिया है। विमान का पहला वेरिएंट 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रन, 45 स्क्वाड्रन और 18 स्क्वाड्रन LCA तेजस के साथ पूरी तरह से ON प्रेशन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि HAL वर्तमान में हर साल 8 LCA तेजस विमान बना सकता है। इसे 2025 तक हर साल 16 विमान और अगले 3 वर्षों में हर साल 24 विमान उत्पादन करने की क्षमता तक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। LCA M के अन्य चरणबद्ध तरीके से MiG-21, MiG-20 और MiG-27 लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के बेड़े से रिप्लेस करेगा। इंडियन एयरफोर्स ने अपने MiG-90 को, उसके बाद मिराज और फिर जैगवार को भी आने वाले समय में रिटायर करने की योजना बनाई है। स्वदेशी LCA तेजस आने वाले दशक में भारतीय वायुसेना की ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा होगा। तो चलिए जानते हैं तेजस मार्क 1 में किए गए उन बदलाव के बारे में जिसने इसे भारत का सबसे अमोघ योद्धा बना दिया है। साथ ही साथ चीन और पाकिस्तान जैसे देश इसका नाम सुनकर ही डरे हुए हैं। दोस्तों, Mk1 ने तेजस लड़ाकू विमानों में से लगभग आधे में इजरायली मेड AE रडार को शामिल किया गया है जो ट्रेनर जेट पर लगे पल्स डॉपलर रडार से काफी ज्यादा एडवांस है। बाकी LCA Mk1A जिसे 2026 के आसपास एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाएगा, उनमें स्वदेशी रूप से विकसित टॉप ऑफ लाइन गैलियम नाइट्राइड उत्तम एसे रडार का इस्तेमाल किया जाएगा जो गैलियम आर्सेनाइड रडार की तुलना में काफी ज्यादा शक्तिशाली है। इन लड़ाकू विमान को स्वदेशी तरीके से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल से भी लैस किया जाना है। हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मिसाइल में से एक है। अगस्त 2023 में LCA ने गोवा के तट से अस्त्र स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BBR हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल को सफलतापूर्वक दागा था। भारत सरकार ने इसके अलावा LCA मार्क 2 के निर्माण के लिए भी मंजूरी दे दी है और इसके लिए 1.1 अरब डॉलर का बजट दिया गया है जिसमें अमेरिकी हथियार कंपनी G का इंजन लगाया जाएगा जिसका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। LCA तेजस का निर्माण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उस सपने को पूरा कर दिया है जिसे उन्होंने कई दशक पहले देखा था। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में स्वदेशी फाइटर जेट को विकसित करने का कार्यक्रम शुरू हुआ था और पहले प्रोटोटाइप को अपनी पहली उड़ान भरने में 17 साल और लग गए। इसके बाद भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमान को शामिल करने में 15 साल और लग गए। हालांकि तेजस की अब तक की सबसे बड़ी बाधा यही रही है कि अभी तक इसे किसी युद्ध में टेस्ट नहीं किया गया है, यानी कि इसने अभी तक किसी भी चुनौती का सामना नहीं किया है। तो दोस्तों, इस विमान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।